हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ज़रा भी टाइम व्यर्थ नहीं करते हुए ये बताएंगे आप सभी को कि ये वीडियो बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका पेपर अभी हाल ही में सीटेट का लगा हुआ है। इस बार सीटेट ऑफलाइन परीक्षाएं कराएगी जो कि 20 जुलाई को निर्धारित कर दी गई हैं। एक ही दिन आप सभी का पेपर होगा, तो जो भी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट हैं सीटेट के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सीटेट हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, केवीएस हो, चाहे वो सुपर टेट जैसी बड़ी परीक्षाएं हैं, सारा सब कुछ इस वीडियो में मैं जितने भी फुल फॉर्म है एक एक फुल फॉर्म चुन के यहाँ पे लिखा गया है आप सभी के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट भी कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना अपना टाइम व्यर्थ किए हुए। दोस्तों, बाला क्या होता है? एग्जाम में सीटेट परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है और भी अन्य परीक्षाएं देखने को मिलेंगी जो भी टीचिंग से रिलेटेड हैं, उन सभी से रिलेटेड पूछा जाएगा। बाला बेसिकली होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, है ना। बाला बोलता है हर दीवार स्कूल की बोलता है। इसको रंगीन तरीके से टचअप दिया गया है जिससे बच्चे उन चित्रों को देख के उनके माध्यम से भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखें हुआ है, जो कि बाला हो गया, काल्प हो गया, बिक्स हो गया, और भी ढेर सारी चीजें हैं। जितने भी फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने फुल फॉर्म्स कराए हैं सब कुछ कवर करके जाने हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में बाला होता है हर बिल्डिंग्स कुछ ना कुछ कहती है, मतलब स्कूल की हर बिल्डिंग्स कुछ न कुछ कहती हैं। जो भी आप जाते हो, ठीक है, बच्चों को छोड़ने जैसे, या फिर आपके जो बच्चे होंगे छोड़ने जाते हो, दीवार पे देखते हो या बिल्डिंग्स पे देखते हो कि चित्र बने रहते हैं, रंग बिरंगा चित्र बना के उनसे मीनिंगफुल चीज़ें निकालना। जैसे आप जाते हो, ठीक है, तो ढेर सारे स्लोगन लिखे रहते हैं, है ना। तो लिखे रहते हैं कि पौधे लगाएं, ठीक है, पेड़ पौधे लगाएं, एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना। कुछ ना कुछ ऐसे स्लोगन रहते हैं जो बच्चे उनको देख के सीखते हैं। तो वही बात की गई है बाला, जो कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है। बिक्स होता है BICS, जो कि बी से बेसिक, इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसका फुल फॉर्म आप देख लो। ये बेसिकली क्या होता है, आम बोलचाल की भाषाओं में यूज होता है। जो आप अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने फैमिली से बात करते हो, ठीक है, वो वहाँ बिक्स का यूज होता है। वही बात करेंगे CALP की फुल फॉर्म कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये होता है स्कूल लेवल पे। जब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे कैसे बात करते हो, ये चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, डिस्कस है, कंटेंट है, उससे रिलेटेड यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको स्कूली भाषा कह सकते हो, है ना। और इसको क्या कह सकते हो, आम रोजमर्रा की बातें जो आप रोज डेली यूज करते हो लैंग्वेज, है ना। चलिए ADHD की फुल फॉर्म बात करते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये कई बार आप सभी को पेपर्स में देखने को मिला है, तो आपको इसको कैसे कवर करना है वो देखना है। ये ADHD बेसिकली होता है इंट्रोवर्ट होता है, जो कि खुद में ही मतलब एक काम करना, किसी दूसरे का न सुनना ज्यादा से ज्यादा। सोशल इंटरेक्शन आपका कम होना, है ना, व्यवहारिक नहीं रहना। जैसे क्या होता है, एक या दो दोस्त हैं, मुश्किल से आप उनसे बात करो, या खुद में ही जैसे आपने एक मूवी देखी होगी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता है। तो आपकी मूवी एक थी माय नेम इज खान, तो उसमें क्या थे शाहरुख खान कि अपने ही चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे थे। माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय नेम इज खान, आई एम, मतलब यही है, रिपीटेशंस होता है, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना, यही होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, है ना। इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट मतलब खुद में, अकेले में, है ना, व्यवहार ज्यादा व्यवहारिक न रह पाना, यहाँ डिसऑर्डर निकल के आता है। अगर आप ज्यादा दूसरों से इंटरकनेक्टेड नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं लर्निंग में दिक्कतें होंगी। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट वो वर्ड होता है जो आप सोशल कम्युनिकेशन आपका मजबूत रहे, ठीक है। आप वहां पे क्या करो, 4-5 लोगों के सामने बैठ के आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाओ, बताओ, वहां पे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। यहाँ पे आपका डिसऑर्डर माना जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग LED की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बेसिकली ये क्या होता है, नॉम चॉम्स्की इन्होंने दिया है, इसका फुल फॉर्म यही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। बच्चों में क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, है ना। इसको नॉम चॉम्स्की साहब ने बताया है। RTE क्या होता है दोस्तों, RTE एक होता है आपका एक्ट होता है RTE, दूसरा होता है राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एजुकेशन एंड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। मतलब क्या होता है ना, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए
शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से कर दिया गया है कि उनको मुफ्त और फ्री शिक्षा मिलेगी, जो कि आर्टिकल आपका बताया गया है 21A, है ना। अभी एक्ट भी बन गया है तो आर्टिकल 21A में भी रखा गया है आरटीई। वहां से आप इसको देख सकते हैं, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। वही बात करेंगे हम लोग एनईपी की, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी आई है इसका, ठीक है। सारा सब कुछ इसमें डिटेल में भी दिया हुआ है। तो फुल फॉर्म आ जाता है एनईपी का, तो आप ये लिखोगे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग परख की, है ना। परख बेसिकली ये आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, बाला पूछा जा रहा है, बिग स्काल को एडीएसडी भी पूछ लिया जा रहा है। आरटीई से और एनईपी, जो एनईपी है आपका, एनईपी से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और फुल फॉर्म जो ये मैंने लिखा हुआ है, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके पेपर्स में, ठीक है। तो आप सब यहाँ से सब कुछ कवर कर लो जो आपको मिल रहा है। बाकी भी मैं चीजें कवर कराऊंगा, निपुण वगैरह हो गया, ठीक है, क्या कैसे उसमें यूज हुआ था, 2021 में ही चालू हुआ था, उसके बारे में भी बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी इसमें फुल फॉर्म वगैरह कवर करेंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग परख से। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब सारा सब कुछ एक उसमें सर्वांगीण विकास की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो परख का फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसको आप नोट कर लेना एक कॉपी में, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आपके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो ज्यादा आसान होते हैं, वो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए LSRW भाषा के 4 सीरियल वाइज क्रम है जो कि आप सीखते हो। सबसे पहले लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है। यही सही क्रम है जिससे आप अपने लैंग्वेज को देखते हैं। जैसे देखो, आपके टीचर ने बोला, सबसे पहले आप सुनोगे, है ना, फिर आप स्पीक करोगे, फिर वही चीज आप रीड करोगे, उसके बाद राइट करोगे। तो यही क्रम वाइज है। CLT क्या होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, है ना। PPP क्या होता है, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन की बात करता है। ELT क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात करता है ना। यहाँ पे ग्रामर की बात करेगा, लैंग्वेज की बात करेगा। हॉट्स क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होता है, ये हॉट्स नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है ना। जो उच्च बच्चे हैं उनकी बात करता है। जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप पेपर देने बैठ गए, हम ही लोग हैं जैसे नॉर्मल, तो जैसे पेपर देने बैठ गए, ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस का लेवल बहुत ऊपर तक आ जाता है, तो वो हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती हमारी। तो वही होता है हार्ट्स, मतलब जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिनके पास है, ये नॉर्मल बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वही बात करेंगे लॉट्स, ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लॉट्स की बात करेंगे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो कि नॉर्मल बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, यूज में आते हैं, ठीक है। इतना हमारा हो गया, ये सब कुछ आप देख लो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए बात करेंगे हम लोग MLL की, है ना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप सभी देख लो। IEP का फुल फॉर्म देख लो, इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब इंडिविजुअल मतलब कि अकेला, समझ रहे हो। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब सिंगल, है ना, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल एक एक करके बच्चे को बात की गई है। एजुकेशन प्लान मतलब उनके प्लान में कस्टमाइज्ड करना, वो क्या सीखे हैं, क्या आ रहा उनको, क्या नहीं आ रहा, ये बताया गया। मतलब वेदर अंडरस्टैंड या ना, उनके समझ में आया या नहीं, वही कस्टमाइज करना उनके प्लान में, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, LWB लर्निंग विदाउट बर्डन, ये NCF से निकल के आया, ये NCF का ही पार्ट है ना। POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करता है। NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेगा, जो कि 2005 और भी बातें की गई हैं इसमें, है ना। NCERT जो कि हर एग्जाम्स में आप सभी को देखने को मिलेगा। NCERT की किताबें वगैरह भी चलती हैं, जो कि सिविल सेवा परीक्षाएं जैसी बड़ी परीक्षाओं में भी यूज होती हैं, है ना। ज्यादातर टॉपर्स जो हैं और भी अन्य कैंडिडेट जो एस्पिरेंट्स हैं, वही रिकमेंड करते हैं कि NCERT पढ़ो। तो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कभी कभी क्या होता है ना, हमें छोटी छोटी चीजें नहीं आती, तो वही चीज मैं आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। NCERT का स्थापना 1961 में हुआ था, 27 जुलाई को। तो ये भी पढ़ लेना स्थापना वगैरह, और आपको पता ही है दिल्ली में इसका वो है, हेडक्वार्टर है। SCERT दोस्तों, SCERT क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बेसिकली ये यूपी की जितनी भी किताबें हैं, है ना, यूपी की जितनी भी किताबें हैं वहां पे आप सभी को देखने को मिलेगा। और जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, CTET, TET, और चाहे वो सुपर टेट से, चाहे NBS, KVS, किसी से भी, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है ना, क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं SCERT की किताबों से, आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे,
है ना। चलिए, ओबीबी क्या होता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मतलब ये प्राइमरी स्कूल में जितनी भी चीजें फैकल्टी वगैरह हैं, बेसिक फैकल्टी, उनको प्रोवाइड कराना, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ओबीबी। एसएसए क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। आप देखो, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अभी हाल ही में मतलब सब कुछ बताया गया था इसके बारे में, हाल में नहीं बताया गया था। चलिए वही बात करेंगे। ईसीसी का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को महत्व देना, मतलब कि जब प्राइमरी की बात करता है या प्रारंभिक शिक्षा जब भी होता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, आपको सही पोषण की बात करता है, आपके स्वास्थ्य की, आपके खाना पीना से रिलेटेड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म जरूर आता है ना। आप सब एक बार देख लो दोस्तों। एसटीएम, लास्ट वर्ड हम देखेंगे, 30 वर्ड्स पे आ गए हैं हम लोग। एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपने गजनी मूवी देखी होगी, तो एसटीएम वहीं से एक वो आके आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब होता है 1 से 2 मिनट आपकी मेमोरी रहे, उसके बाद एंड हो जाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। चलिए, हमारा 30 हो गया कवर, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी छूट जाता है उसके बाद हम बात करेंगे कि निपुण प्रोग्राम में जो भी है उससे बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा। और लास्ट हमारा छूट जाता है ऑटिज्म, है ना। ऑटिज्म, अब ये एएसडी हो गया है, जिसको बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अब हो गया है, ये भी एक विकार है। अगर ये बात करता है कम्युनिकेशन की, है ना, आपके भाषा की बात करता है, आपके संचार की बात करता है, उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है ना बेसिकली कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, है ना। दूसरी चीज ये होता है न्यूरो डेवलपमेंट से बात करता है ना, या फिर न्यूरो से बात करता है ना, दिमागी रूप से बात करता है कि यहाँ से डिसऑर्डर है उसको। या फिर क्या होता है ना कि जब आप उसको देख के हंसते हो तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। इस तरीके का प्रॉब्लम्स होता है बच्चों में, तो वही उसको बोलते हैं ऑटिज्म, जो कि अब हो गया है एएसडी, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एक तरीके का विकार है, ठीक है, डेवलपमेंट विकार जिसको बोल सकते हो ना, वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड ऑटिज्म था। तो कैसा लगा आप सभी को फ्रेंड्स ये सेशन? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी में लगे रहो। जय हिंद, जय भारत।